हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, पहली बात तो बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक आपको देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है वीडियो में। और आज की रीडिंग डेफिनेटली बहुत स्पेशल और बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ये बहुत रिक्वेस्ट्स आ रही थी मुझे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं कि ज़्यादातर मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया करूं, यू वर्सेस देम, मतलब आपकी फीलिंग्स वर्सेस उनकी फीलिंग्स। तो आज हम यू वर्सेस देम पे रीडिंग करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे आप इस वक्त उनके लिए क्या फील कर रहे हो, फिर हम देखेंगे उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, और क्या आप दोनों का कनेक्शन सेम पेज पर है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या चल रही है। हम दोनों के करंट एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव्स को डीप एनालिसिस करेंगे। बट ये जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखो, बाकी जो जो भी आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको जाने दो, ठीक है। तो चलो अभी हम पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। आपकी एनर्जीज क्या है करंटली, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आपकी एनर्जीज क्या है इस वक्त, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। A love so sweet, it fills every corner of your heart and home. Rolling up your sleeves for love, devotion shown through consistent actions. Arriving at love that satisfies you deeply, your heart's true desire fulfilled. Tending to the seeds of love with patience, watching them slowly grow. Standing at love's crossroads, weighing your heart against your mind. Letting hope return to your heart after love has weathered its storms. And bottom of the deck में है sacred exchange of love where both souls are seen and honored. Okay. तो हम इनको क्लैरिफाई करते करते अब बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत बहुत अटैच्ड हो, आपकी अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन से। आपके दिल के हर कोने में इस पर्सन के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, भरी पड़ी है। आपका पूरा दिल भरा पड़ा है इमोशन से फॉर दिस पर्सन। आपके दिल में बेइंतहा प्यार है अपने पार्टनर को लेकर। आपको लगता है कि ये प्यार आपकी लाइफ को कंप्लीट करता है। आप इस रिश्ते में एक खूबसूरत सिक्योर फ्यूचर देखते हो। इतना प्यार होने के बावजूद भी आप इस वक्त किसी बात को लेकर ब्लॉक्ड फील कर रहे हो या कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, दो राहों पर हो, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है दो बातों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा है आपको कि आगे क्या करना है। कोई ऐसी सच्चाई है जिससे आंखें मूंद रहे हो या फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक तरफ आप उनसे सच्चा बेहद गहरा प्यार करते हो, आपको लगता है उनका प्यार आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट करता है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनसे। लेकिन दूसरी तरफ टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस गहरे प्यार के बावजूद आप इस वक़्त किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हो। आपने जैसे अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली है, क्योंकि आप सच्चाई को देखने से डर रहे हो या फिर आप दोराहे पर खड़े हो। प्यार पूरा है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन दिमाग में एक बोझ, एक कन्फ्यूज़न आपके चल रहा है इस वक़्त, ओके? और उस कन्फ्यूज़न से निकलने की मुझे लगता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो, ओके? ये कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर हो सकती है, उसको एक बार देखते हैं। ये कन्फ्यूज़न, लेट्स सी, ये कन्फ्यूज़न किस चीज़ को लेकर है?
किस चीज को लेकर कंफ्यूज हो? एक काम करते हैं, ये वाला डेक यूज करते हैं। जो कंफ्यूजन आप फील कर रहे हो, किस चीज को लेकर है वो कंफ्यूजन? व्हाट इज दैट कंफ्यूजन अबाउट? किस चीज को लेकर आप कंफ्यूज हो? ओह माय गॉड। ओके, कार्ड तो आ गया था, तो ये कार्ड्स मैं रख देती हूँ। जो कार्ड मिलना था वो मिल चुका है हमें। कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है फेटेड टू बी अलोन। आपको अकेलेपन का डर है, आपको लगता है मैं अकेली रह जाऊंगी या मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं इस बंदे के बिना या इस बंदी के बिना कैसे जी पाऊंगा, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो हाउ विल आई लिव विदाउट दिस पर्सन। ठीक है, हो सकता है आप इस वक्त दिल और दिमाग के बीच फंसे हैं, कोई आखिरी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपकी आंखों पर आपको पट्टी इस बात का प्रतीक भी है कि आप किसी ऐसी बात को देखने से डर रहे हो जो आपके सामने है। बिल्कुल, रिश्ते का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से आपने डर के मारे अपने जज्बात पर एक दीवार खड़ी कर ली है, अपने आप को ब्लॉक कर लिया है। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, इस वजह से टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की उलझन है ना, ये इस वजह से है कि आपके पार्टनर इस वक्त, मे बी आप ना इस वक्त, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं लग रही है, ये आपकी एनर्जी लग रही है। ठीक है, जहां पे आपको लग रहा है कि शायद आपके नसीब अकेले रहना ही है, और आपने मे बी उम्मीद छोड़ दी है कि चीजें ठीक भी हो पाएंगी। और ये जो अकेलापन आप फील कर रहे हो, ये जो भटकी हुई एनर्जी है, इसके वजह से आप टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए हो, कंफ्यूजन वाली। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस डर और अकेलेपन की दीवार को कैसे तोड़ा जाए, और इसलिए आपने खुद को इमोशनली ब्लॉक कर लिया है। ठीक है, तो ये एनर्जी, ये वजह है आपके टू ऑफ स्वॉर्ड्स आने की। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे आगे जो एनर्जी फील हो रही है, रोलिंग अप योर स्लीव्स फॉर लव, डिवोशन शोन थ्रू कंसिस्टेंट एक्शन, द फूल। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एरीज एनर्जी आई है, मेष राशि आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपकी एनर्जी में। ठीक है, आप इस रिश्ते को लेकर जो उलझने चल रही है, परेशानियां हैं, उसको पीछे छोड़कर एक नई ताजी शुरुआत करना चाहते हो। ओके, बिल्कुल इस फूल की तरह। ये जीरो होता है, जीरो मतलब शुरुआत से शुरुआत करनी है आपको। आप सारे डर, बुरा नसीब या बुरे थॉट्स, नेगेटिविटी, ओके, उसको भूल कर एक बार फिर से इस रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए तैयार हो रहे हो। आप इस वक्त ज्यादा दिमाग लगाने या डरने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, बल्कि जो होगा देखा जाएगा, ये एनर्जी है आपकी। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस प्यार के लिए मेहनत करने और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के लिए रेडी हो। आप सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना चाहते हो, बल्कि एक्शंस के जरिए उन्हें दिखा देना चाहते हो कि आप इस कनेक्शन के लिए कितने सीरियस हो। तो ये आपकी एनर्जी देखो कितनी खूबसूरत आई है अभी। ठीक है, अब तक आप कंफ्यूज थे, लेकिन अब आप उससे पूरी तरह बाहर निकल रहे हो, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। आपकी फीलिंग्स में ये जो फूल कार्ड आया है ना, ये खूबसूरत एनर्जी दिखा रहा है। अब आपने तैयारी, अपने आप को तैयार कर लिया है, अपना मन बना लिया है एक नई शुरुआत के लिए। अब सारे डर, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर इस रिश्ते पर एक बार फिर से एक लीप ऑफ फेथ, यानी एक नया भरोसा जताने के लिए तैयार हो। सिर्फ बातें नहीं करना चाहते हो, आप इस रिश्ते को बचाने और उनके, आपका जो भी अकेलापन है उसको दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश और मेहनत करने के लिए आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो। ओके, तो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही लविंग एनर्जी दिख रही है मुझे, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। वाइज ओके, arriving at a love that satisfies you deeply, your heart's true desire fulfilled. The world, all 10 signs, यहाँ पे सारे 10 राशि आए हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है ना, विद दिस 2 कार्ड्स, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है आपकी, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फीलिंग्स मुझे इस वक्त एकदम पीक पर दिख रही है। जो भी रोना धोना, दर्द, उलझन थी, वो साइकिल अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है।
आप इस रिश्ते में एक नए दौर पर पहुंच चुके हो, जहां आपको लगता है कि आपके दिल की सबसे गहरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। आप उनके साथ एक पूरी दुनिया देखते हो अपने पार्टनर के साथ। आपकी फीलिंग ये है कि ये प्यार आपको अंदर से मुकम्मल और बेहद खुश करता है। तो बहुत ही अल्टीमेट परफेक्ट एनर्जी दिख रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो दुःख है, अकेलापन है, कन्फ्यूजन्स है, अब वो खत्म हो रहा है। अब आप में पूरा सैटिस्फैक्शन आप अपने आप में फ़ील करने लग गए हो। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो चाहिए था आपको, वो आपके पास है या जल्द ही आने वाला है। इस रिश्ते को लेकर जो आपकी फीलिंग है, ऐसी है जैसे उनका मिलना आपके लिए पूरी दुनिया को पा लेने जैसा है। आप एक ऐसी मोहब्बत तक पहुँच चुके हो, जो आपको अंदर से सैटिस्फैक्शन देती है। आपकी फीलिंग्स ये है कि ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, बल्कि ये वही सच्चा प्यार है जिसका आपको हमेशा से इंतज़ार था। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत कंप्लीट फ़ील करते हो, बहुत सैटिस्फाइड फ़ील करते हो। यहाँ जहाँ इस पर्सन की बात आती है, यू फ़ील वेरी सैटिस्फाइड। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना आप आपको अंदर से एहसास हो रहा है कि अब आप दोनों की किस्मत का पहिया घूम रहा है। चीज़ें अलाइन हो रही हैं। जो बुरा दौर था, जो ब्लॉकेजेस थे, वो पीछे छूट रहे हैं। आप इस रिश्ते को सिर्फ़ एक आम रिश्ता नहीं मानते हो। आपको लगता है कि आपका उनके साथ जुड़ना किस्मत का फ़ैसला था, डिवाइन टाइमिंग था। और जो भी ऊपर-नीचे चीज़ें हो रही है, वो किसी बड़े मकसद के लिए है। आप हालात को लेकर अब ज़्यादा परेशान नहीं हैं, बल्कि किस्मत पर, भगवान पर भरोसा रखकर आगे बढ़ रहे हो। आप इस प्यार को लेकर अब जल्दबाज़ी के मूड में नहीं हो। आपने जो प्यार के बीज बोए हैं, आप उसे सब्र के साथ सींच रहे हो। आप उन्हें पूरा वक़्त देने के लिए तैयार हो। इस रिश्ते को धीरे-धीरे मज़बूती के साथ बढ़ते हुए देखना चाहते हो। आप इस वक़्त एकदम मैच्योर डिवाइन एनर्जी में हो गाइज़। आप समझ चुके हो कि ये रिश्ता किस्मत से जुड़ा है और अब किस्मत का पहिया आप दोनों के पक्ष में घूम घूम रहा है। आप इस प्यार को लेकर जल्दबाज़ी नहीं कर रहे। बिल्कुल एक जैसे माली होता है ना, वो सब्र रखता है, वक़्त देता है। वो फूल अगर कोई पौधा लगा रहा है, उसे पेड़ बनने तक, उसके फल आने तक वो उसको सींचता है प्यार से, पेशेंस रखता है। वैसे ही आप पूरे पेशेंस के साथ इस मोहब्बत को धीरे-धीरे मज़बूत होते हुए देखना चाहते हो। तो आपके अंदर ना यूनिवर्स पे, किस्मत पे भरोसा करने वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। ओह माय गॉड गाइस, इतने मेजर अरकानास आए हैं एक ही रीडिंग में। देखो, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, फूल। यहाँ पे स्टार कार्ड के साथ एक्वेरियस एनर्जी आई है। कुंभ राशि आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। विद दिस स्टार कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते में अब एक डीप हीलिंग फेज से गुजर रहे हो। जो भी पुराने सारे गिले शिकवे, दर्द है, अब धुल रहे हैं धीरे-धीरे। आपको इस रिश्ते पर फिर से एक नया भरोसा, उम्मीद जग रही है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आगे सब ठीक हो जाएगा और ये कनेक्शन एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। आपकी फीलिंग्स उनके लिए ना बिल्कुल क्लियर, अनकंडीशनल हो चुकी है। पहले से ही थी लेकिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी उम्मीद, हीलिंग के बावजूद आप इस वक़्त एक अ, दोराहे पर खड़े हो। आपका दिल उन्हें बेहद प्यार करता है और उम्मीद से भरा हुआ है, इसीलिए स्टार की एनर्जी आई है। लेकिन आपके दिमाग आपको प्रैक्टिकल होने के लिए कह रहा है बार-बार। आप इस वक़्त बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, ये जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर बहुत खूबसूरत उम्मीद जगी है। आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। अपनी आपके दिल में ना उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चा प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ आपको अपना दिल और दिमाग दोनों तोड़ना पड़ रहा है। तोलना पड़ रहा है आपको, बैलेंस करना पड़ रहा है, क्या सही, क्या गलत, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। आप सोच रहे हो कि क्या सिर्फ़ दिल की सुने
क्या वो सही होगा या दिमाग की सुनकर कोई प्रैक्टिकल फैसला लेना चाहिए? तो प्यार और उम्मीद पूरी पूरी है आपके अंदर, पर आप हर कदम फूक-फूक कर रख रहे हो। तो आपकी तरफ से ये हीलिंग, केयरफुल होने वाली जो एनर्जी है, मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। क्यों? क्यों आप केयरफुल रहना चाहते हो? ऐसा कुछ हुआ था क्या? आप मतलब इतना सब पॉजिटिव सोच रहे हो, फिर डर किस बात से है आपको? नीड रेस्क्यूइंग, ओके। तो यहाँ पे ना गाइस मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि मैंने ये देखने की कोशिश करी कि क्यों आप कदम फूक-फूक कर रख रहे हो? क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई बाहर से आके मुझे बचाएगा, मुझे ठीक करेगा, मुझे खुशी देगा। आपने इस रिश्ते में ना अब तक बहुत सब्र दिखाया है, बहुत इंतज़ार किया है कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन जब चीज़ें बदली नहीं ना, तो आपके अंदर एक डर बैठ गया कि कहीं आप फिर से निराश ना हो जाएँ। तो ये एनर्जी थी ना, जहाँ पे आप फूक-फूक कर कदम रख रहे हो, दोराहे पर हो, उसके पीछे ये वजह है। आपका दिल उनसे प्यार तो करता है, लेकिन आपका दिमाग अब आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। आप फूक-फूक कर कदम इसलिए रख रहे हो, क्योंकि आप अब आँख बंद करके किसी झूठी उम्मीद में जीना नहीं चाहते हो या बहना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अब जो भी हो, वो सॉलिड हो। ठीक है? लेकिन देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ चुके हो कि आप अकेले इस रिश्ते को नहीं बचा सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश करते रहोगे, तो आप थक जाओगे। इसलिए आप रुक गई हो और देख रहे हो कि क्या सामने वाला भी बराबर की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ गए आपको? क्लैरिटी दे दी मैंने कि आप अब तक इस इंतज़ार में थे कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएगी या कोई चमत्कार हो जाएगा, जो इस रिश्ते को बचा लेगा। लेकिन अब आपका दिमाग जग चुका है। आप समझ गए हो कि आप अब किसी अंधेरे में नहीं जीना चाहते। आप इसलिए फूक-फूक कर कदम रख रहे हो, इसलिए क्योंकि आपने अब अपने आप को और दर्द नहीं देना है आप खुद को और दर्द नहीं देना चाहते हो। आप इस इंतज़ार के सिलसिले को ख़त्म करना चाहते हो, एक प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हो, ठीक है? जहाँ आप देख सको कि क्या इस रिश्ते में सच में कोई बचाव का रास्ता है या अब आगे बढ़ना सही होगा। तो ये तोलने की कोशिश कर रहे हो आप। आप अपने पावर में वापस आ रहे हो और किसी और के भरोसे आप बैठना नहीं चाहते हो। तो अच्छी बात है और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हो आप और क्या महसूस कर रहे हो? आपके मन में क्या चल रहा है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे अगेन फायर साइन है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ठीक है? और यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मुझे क्या फ़ील हो रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो ना, आप अब पुरानी बातों और दुखों को पीठ दिखा रहे हो। आप अब आगे बढ़ना, फ्यूचर पर फ़ोकस करना चाहते हो, ठीक है? पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उस पे आप फ़ोकस नहीं करना चाहते, जो कि एक सही आपकी आप सही कर रहे हो। आपने जो अब तक सब्र रखा, जो कोशिशें की है आपने, आप उनके रिज़ल्ट्स का पॉज़िटिव वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है आगे जाके, आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो। आप इस रिश्ते को लेकर अब डर नहीं रहे हो, बल्कि एक बड़ा और लंबा नज़रिया, लॉन्ग टर्म विज़न रख रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते ने जो भी उतार-चढ़ाव देखे, जो मुश्किलें देखी ना, उनके खत्म होने के बाद अब आपने अपने दिल के दरवाजे उम्मीद के लिए फिर से खोल दिए हैं। आपका दिल अब हील हो चुका है, ओके? तो ओवरऑल एनर्जी, आपने अब पुरानी तकलीफ़ों और उन अंधेरे दिनों को पीछे छोड़ दिया है। इस रिश्ते ने जितने भी तूफ़ान झेले, अब उनके बाद आपको दिल में एक उम्मीद ने जन्म लिया है, ठीक है? आप अब तैयार हो उन खुशियों के लिए, आप स्वागत करने के लिए तैयार हो, जो इस रिश्ते में आने वाली है। आपका जो सब्र है, अब रंग ला रहा है गाइज़, और अब एक बेहद पॉज़िटिव होपफुल सिचुएशन आप देखने वाले हो अपने रिश्ते की। तो ये आपकी तरफ से जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना आपकी, बहुत पॉज़िटिव लग रही है, बहुत होपफुल लग रही है और डेफ़िनिटली ये सुनकर आपको सुकून मिला होगा। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि।
मुझे अब बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत चौकन्ना हो गए हो। इस वक़्त आप ना पूरी तरह से अपनी आँखें खुली रख रख के चल रहे हो। आप कोई धोखा, झूठ या ऐसी बात पकड़ना चाह रहे हो, जो पर्दे के पीछे चल रही है। आपको मेबी शक हो सकता है अपने पार्टनर पे, ठीक है? और आप ना हर चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हो। आप देख रहे हो कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपसे छुपाई जा रही है, या कहीं आप इस रिश्ते में अकेले ही मेहनत तो नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप ही चल रहे हो इस रिश्ते में। आप खुद को किसी भी तरह के इमोशनल नुकसान से बचाने के लिए ना थोड़ा डिफेंसिव हो रखे हो, थोड़ा शातिर अक्लमंद बनकर हर स्टेप ले रहे हो, ठीक है? आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे आपको इस रिश्ते में बराबरी का सम्मान चाहिए, सच्चा एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप चाहते हो कि जैसा आप उनको पूरी तरह देख रहे हो और समझते हो, वैसे ही वो आपको देखे, ठीक है? आपकी कदर करे। अब कोई भोले-भाले इंसान नहीं रहे गाइस। आप इस वक़्त बहुत चौकन्ना हो गए हो। आपकी नज़र हर एक चीज़ पर है कि कहीं कोई झूठ, धोखा या कोई बात आपसे छुपाई तो नहीं जा रही है। लेकिन इस डर या शक के पीछे ना आपकी जो सच्ची जो इंटेंशन है, वो पता है क्या है? आप बस एक रिश्ता चाहते हो जहाँ दोनों तरफ से सच्चा प्यार हो, दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त करें और एक सेक्रेड कनेक्शन बन सके। आप प्यार पूरा चाहते हो, पर अब आप किसी भी तरह की चालाकी बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हो। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल शिफ्ट आया है गाइज़ आपके अंदर। जो पता है क्या दिखा रहा है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करने लग गए हो। क्यों? क्यों इतने चौकन्ने हो गए हो? ऐसा क्या हुआ है पास्ट में कि आप इतने चौकन्ने हो गए हो, इतने डिफेंसिव हो गए हो? इनडिसिजन, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, आप चौकन्ने इसलिए हो गए हो क्योंकि आपको डर है कि आप कोई गलत फैसला ना ले लें। आप इस रिश्ते में पहले भी बहुत उतार-चढ़ाव देख चुके हो, बहुत कुछ सह चुके हो। अब आप इतने चौकन्ने इसलिए हो गए हो क्योंकि आप दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहते। आपका दिमाग आपको हर चीज़ पर नज़र रखने के लिए कह रहा है, ताकि कोई भी गलत कदम उठा ना सके या कोई आपका कुछ गलत ना कर सके, या इवन आपके पार्टनर आपके साथ कुछ गलत ना कर सके। आप ना इस वक़्त ना तो इस रिश्ते को पूरी तरह छोड़ पा रहे हो, ना ही आँखें बंद करके उन पर दोबारा भरोसा कर पा रहे हो। और इसी बीच मझधार में ना आप फँसे होने के कारण अपने डिफेंसिव मोड आपने ऑन कर लिया है। आप तब तक सतर्क हो जब तक आपको सामने से ठोस भरोसा नहीं मिल जाता है। देखो, जब इंसान को समझ नहीं आता ना कि कौन-सा रास्ता सही है, तो वो रुक जाता है और हर चीज़ को शक से या ध्यान से देखने लगता है। आपका चौकन्ना होना असल में आपका एक सेफगार्ड है, जो आपको जल्दबाज़ी में गलत फैसले लेने से बचा रहा है। तो आप बहुत अलर्ट मोड पे हो अभी। आपके अंदर एक बेहद गहरा डर चल रहा है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। आप इस रिश्ते में इस मोड़ पर खड़े हो, जहाँ पे आप कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते, और इसी डर की वजह से आप किसी भी रास्ते पर कमिट नहीं कर पा रहे हो। आप ना तो पूरी तरह पीछे हट रहे हो, ना आगे बढ़ रहे हो। हर एक चीज़ को इसलिए फूँक-फूँक कर और चौकन्ना होकर देख रहे हो, ताकि जब तक कोई आपको साफ रास्ता ना दिखे, आप खुद को सेफ रखो। तो ये गलत बात नहीं है अगर आप चौकन्ने हो गए हो, ये आपका दिमाग है जो आपको किसी भी गलती से बचा रहा है, ठीक है गाइस? तो यही आपकी एनर्जी, यही आपके अंदर चल रहा है। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। चलो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं अब उनके मन में क्या चल रहा है। देखते हैं उनके दिलो-दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या वो भी किसी अकेलेपन या उलझन में हैं, या फिर वो कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं? उनकी करंट एनर्जीज़, उनकी ट्रू फीलिंग्स हम एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर? लीविंग अ लेगेसी ऑफ लव, अ लाइफ रिच विद डिवोशन, फैमिली एंड मीनिंग। ओके, व्हाट मोर? Looking back at love with honest eyes, ready to choose differently. Sitting with the ache of loss, learning to honor what once was. In navigating tension in love,
choosing connection over being right, setting out on the journey of heart, one brave step at a time, crossing the threshold into transformed and renewed love story, and bottom of the deck में है heart stopping moment of desire love that announces itself boldly. Okay, बहुत सारी एनर्जी निकल के आई है. अब जैसे मैं हमेशा करती हूँ, क्लैरिफाई करते करते हम बात करेंगे. चलो लेट्स सी क्या एनर्जी निकल के आती है उनकी. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि की एनर्जी आई है. बॉटम ऑफ द डेक में स्पेसिफिकली एरीज की एनर्जी निकल के आ रही है, मेष राशि. ओके तो सबसे पहले अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि उन्हें लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों के रिश्ते ने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की है, अब उन पर जीत हासिल करने का वक्त आ चुका है. अब उस प्रॉब्लम से को मात देने का वक्त आ चुका है. वो इस रिश्ते को दुनिया के सामने प्राउडली एक्सेप्ट करना चाहते हैं. वो आपको ना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जीत या अचीवमेंट मानते हैं. उनके अंदर इस रिश्ते को लेकर एक नया कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो आपके साथ सिर्फ एक आम रिश्ता नहीं चाहते हैं, बल्कि एक पूरा परिवार चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी देख रहे हैं जिसका कोई मतलब हो, कोई मीनिंग हो. वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए अमर या मिसाल बनाना चाहते हैं. उनका दिल आपके लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो चुका है. बहुत बेहतरीन एनर्जीज निकल कर आई है उनकी, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. इसका मतलब ये है कि उनके जो दिल है ना, उसमें आपको लेकर इस वक्त एकदम विनर वाली फीलिंग है. वो इस रिश्ते पर जीत हासिल करना चाहते हैं, आपको दुनिया के सामने बहुत ही प्राउडली सबको बताना चाहते हैं. उनकी फीलिंग्स अब सिर्फ टेम्पररी नहीं रही है, बल्कि वो आपके साथ एक लंबी जिंदगी, एक फैमिली, एक सच्चे फ्यूचर बनाना चाहते हैं. आपके लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो चुके हैं. रिश्ते को एक नए और साफ एक साफ क्लैरिटी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ. तो बहुत ही सॉलिड लविंग कमिटमेंट वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, जिसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी. हाई प्रीस्टेस में यहाँ पे मीन राशि की एनर्जी है. ओके, और मिथुन राशि की एनर्जी है. ठीक है, मीन राशि यानी पाइसिस और मिथुन राशि यानी जेमिनाई. तो यहाँ पे ना गाइस, आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे आपसे, ठीक है, बल्कि चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं. मे बी वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्जर्वेशन चल रहा है उनका. वो अपने अंदर की जो इंट्यूशन है उसको सुन रहे हैं. उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, वो बहुत गहरे है, बहुत स्पिरिचुअल है. ये सिर्फ 3D लेवल का प्यार नहीं है, ये 5D लेवल का प्यार है. वो भले ही ऊपर से दिखा नहीं रहे आपसे अपनी फीलिंग्स, जता नहीं रहे, पर उन्हें अंदर से एहसास है कि आप दोनों का रिश्ता आम नहीं है, कुछ अलग है. कुछ ऐसी बातें या इमोशंस है जो वो इस वक्त दिल में छुपा कर बैठे हैं और सही टाइम पर आपसे बोलने का वेट कर रहे हैं. उनको लग रहा है इस वक्त सही टाइम नहीं आया है. वो अब बीते हुए कल को पूरी ईमानदारी से देख रहे हैं. उन्हें समझ आ चुका है कि पहले जो गलतियां या तूफान रिश्ते में आए थे, उन्हें अब दोहराना नहीं है. वो फिर से अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते. वो इस बार कुछ अलग करना और रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है. तो आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत गहरा और खामोश चेंज आया है. आपके पार्टनर इस वक्त बहुत खामोश है, लेकिन उनका दिमाग, दिल बिल्कुल गहरी सोच में डूबा हुआ है. बीते हुए कल की गलतियों को पूरी ऑनेस्टी से देख रहे हैं. उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है और इस बार पुरानी झगड़े पैटर्न्स उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अब तैयार है इस रिश्ते को एक नए और सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए. भले ही वो अभी चुप है, पर उनके अंदर आपके लिए एक बहुत ही गहरा और सच्चा बदलाव चल रहा है.
बहुत मैच्योर सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस है यहाँ पे, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्पेसिफिकली टॉरस एनर्जी है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की एनर्जी है गाइस, ठीक है। सो उनके दिल में आपके लिए एक बेहद गहरा पछतावा तो है ही, लेकिन आपके लिए रिस्पेक्ट काफी, मतलब आपका दर्जा काफी ऊंचा है उनकी नजरों में। वो आपको या इस रिश्ते को खोने के डर से या दुख से गुजर रहे हैं, पुरानी बातों को याद करके अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। उन्हें अब आपकी कदर का एहसास हो चुका है। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस की एनर्जी आई है गाइस, जो दोनों कार्ड्स एक साथ सबसे ज्यादा नर्चरिंग और पावरफुल फीमेल एनर्जीज है। आप भी जानते होंगे, अगर आप टैरो रीडिंग जानते हो तो, थोड़ा बहुत समझते हो तो, वो आपको अपनी लाइफ की एम्प्रेस या क्वीन मानते हैं। उनकी नज़र में आप एक बेहद खूबसूरत, समझदार, केयर करने वाली इंसान है। वो आपको एक ऐसी साथी के रूप में देखते हैं जो उनकी लाइफ में खुशियाँ, सुकून, बरकत लाती है। आपको अपना परमानेंट पार्टनर, अपने परिवार का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं। वो समझते हैं कि आप जैसा उन्हें कोई और नहीं संभाल सकता। आपके पार्टनर के दिल की सबसे गहरी और सच्ची फीलिंग्स निकल कर आई है गाइस यहाँ पे। आपके पार्टनर इस वक्त आपको खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया कभी, लेकिन इस दर्द के बीच उन्हें यह एहसास हो चुका है कि आप उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो, आपकी सबसे खास, सबसे ऊंची जगह है उनके लाइफ में। वो आपको एक बहुत ही मैच्योर, लविंग, सिक्योर पार्टनर के रूप में देखते हैं, जिसके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। वो समझ चुके हैं कि आप जैसा सच्चा और समझने वाला इंसान उन्हें शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ही इमोशनल और बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। नेविगेटिंग टेंशन इन लव, ये एनर्जी क्यों है? ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे और बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। पता है आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे क्या दिख रही है यहाँ पे? आपके पार्टनर ने इस वक्त डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड या एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। रात रात भर सो नहीं पाते हैं, लगातार आपके रिश्ते के बारे में, आपके बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें अंदर ही अंदर किसी बात का बहुत डीप रिग्रेट या डर खाए जा रहा है। वो खुद को इस सिचुएशन का जिम्मेदार मान रहे हैं और उनका दिमाग उन्हें बिल्कुल सुकून मिलने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना अभी सिर्फ उन बातों पे या उन गलतियों पर रो रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में की है। वो इस वक्त बहुत अकेले और निराश फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में सब कुछ खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, और इसी गम में डूबे हुए होने के कारण वो ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि अभी भी रिश्ता सुधर सकता है, वो अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और इस गहरे दर्द के वजह से, इस तनाव के वजह से उनका दिल अब एक बड़ा फैसला ले रहा है। वो समझ चुके हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, और इस जंग में ना उन्होंने रिश्ते को दांव पर लगा दिया था। वो अपनी जिद और ईगो को छोड़कर सिर्फ आपके साथ कनेक्शन वापस पाना चाहते हैं किसी तरह से। तो बहुत ही मुश्किल, दर्दनाक और दौर से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बार बार उन्हीं बातों को सोच रहे हैं, उस पर ही रो रहे हैं जो पास्ट में गलत की। उनको डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, और ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है उनका। वो समझ चुके हैं कि अपनी जिद पर अड़े रहने से सिर्फ दूरियां ही बढ़ी है। वो अब सही या गलत की जंग को खत्म करना चाहते हैं, अपनी ईगो को पीछे छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ सिर्फ आपके साथ रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आपके साथ वापस आना चाहते हैं किसी तरह से। तो रियलाइजेशन बहुत गहरे लेवल पर हुई है इस पर्सन को। किस बात की रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन को? किस बात की इतनी ज्यादा रियलाइजेशन या गिल्टी फील हो रहा है, किस बात को लेकर? नॉट बीइंग यू की एनर्जी आई है गाइस। उन्होंने ना, वो क्या कर रहे हैं पता है? वो अपनी एक परफेक्ट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो है भी नहीं। उन्हें इस बात का सबसे बड़ा पछतावा है कि उन्होंने इस रिश्ते में आपके सामने एक झूठा
मुखौटा पहना, वो ऊपर से खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग, सही, बेपरवाह दिखाने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और बिखरे हुए हैं। उन्होंने कभी भी अपना दर्द, अपनी गिल्ट या जो भी अंदर चल रहा है वो कभी दिखाया नहीं आपको। ऊपर से ऐसे दिखाया जैसे कि सब ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आई एम दिस, आई एम दैट। तो रियलाइज़ेशन इस बात का है उन्हें कि उन्होंने कभी खुलकर आपके सामने अपने दिल की सच्चाई नहीं रखी। वल्नरेबल नहीं हो पाए वो आपके सामने। जैसे वो है वैसे वो नहीं दिखा पाए। वो अंदर से बहुत इमोशनल है, वो अंदर से बहुत एक बच्चे की तरह मासूम है, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं दिखाया। उन्हें डर था कि अगर वो कमज़ोर पड़े, उनको ये कमज़ोरी लगती थी अपनी रियल सेल्फ दिखाना, और उनको लगा कि अगर वो कमज़ोर पड़े, तो उनकी जो परफेक्ट होने की जो इमेज है ना, वो खराब हो जाएगी। और इसी ईगो के चक्कर में, इसी ईगो के दिखावे में, उन्होंने रिश्ते में दूरियाँ आने दी, और जिसका गिल्ट उन्हें रात-रात भर जगाए रखता है, सोने नहीं देता है। नींद आती भी है तो वो नींद भी कुछ सुकून वाली नहीं होती है। उन्हें अब समझ आ गया है कि उनकी इस झूठी ज़िद और मैं हमेशा सही हूँ, ये जो दिखाने की आदत है ना, उसने आप दोनों के कनेक्शन को बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो अब इस दिखावे से थक चुके हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि काश उन्होंने पहले बिना किसी मास्क के वो आपके सामने आ जाते, अपनी सच्चाई रखते आपके सामने। ठीक है? तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं अब वो आपके सामने इमोशनली। व्हाट मोर डू वी हैव? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना आपके पार्टनर की, ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिल है ना, हवा-हवाई बातें, झूठे वादे करने के मूड में नहीं है। वो आपको एक रियल, प्रैक्टिकल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि पास्ट में उन्होंने जो गलतियाँ की, उन्हें सुधारने के लिए अब उन्हें इस रिश्ते में अपना 100% देना पड़ेगा। वो एक ऐसा नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सच्चा प्यार हो। पास्ट में वो जो मास्क पहनकर बैठे थे या डर रहे थे, अब वो उस डर को पीछे छोड़ रहे हैं। उनका दिल अब इस बात के लिए तैयार है कि वो एक एक-एक कदम लेकर इस दिल के सफ़र को फिर से शुरू करना चाहते हैं, चाहे इसमें कितना भी हिम्मत या टाइम क्यों ना लग जाए। कहीं न कहीं आपके पार्टनर अब सिर्फ़ गम में डूबे रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि रिश्ते को बचाने के लिए अब उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा ही। वो आपको एक बेहद ठोस, स्टेबल, सिक्योर, सच्चा कमिटमेंट देना चाहते हैं। पूरी हिम्मत के साथ एक-एक कदम बढ़ाकर इस दिल के सफ़र पर वापस निकलने के लिए तैयार है। अब वो किसी दिखावे में नहीं जी रहे हैं, बल्कि पूरी ईमानदारी और नए भरोसे के साथ आपका हाथ थामकर इस कनेक्शन को एक नई और मज़बूत शुरुआत देना चाहते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहती हूँ कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आखिर क्यों आई है? ठीक है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, हम उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन व्हाई इज़ 5 ऑफ कप्स हियर? क्या किसी बात का दुःख है? क्या है ये एनर्जी? इनडिसिजन। ओके, मुझे समझ आ गया गाइज़। पता है गाइज़, उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गहरा पछतावा है कि उनकी ये जो जल्दबाज़ी ना करने की जो आदत है ना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब कुछ और आगे-पीछे की सोचने से रिश्ते में दूरियाँ आई है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी उलझनों के चक्कर में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हाथों से जाने दी, और वो हो आप, ये रिश्ता। ये जो इंसान है ना, इसका ध्यान अब सिर्फ़ उन बातों पर है जो उन्होंने पास्ट में गलत की है। उन्हें इस बात का गिल्ट है कि जब उन्हें रिश्ते को सँभालना चाहिए था, तब उन्होंने दूरी बना ली या खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस वक़्त उसी दुःख में डूबे हुए हैं गाइज़। ये जो 5 ऑफ कप्स का दुःख है ना, इसलिए उन्हें हो रहा है क्योंकि अब उन्हें अंदर से बेहद गहरा और दिल रोक देने वाला एहसास हुआ है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जब प्यार इतनी शिद्दत से उन्हें महसूस हुआ, तो उन्हें अपनी पुरानी गलतियों पर और ज़्यादा रोना और पछतावा आ रहा है कि उन्होंने इस
सच्चाई को समझने में कितनी देर कर दी, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण, स्ट्रेस के चक्कर में इतना समय बर्बाद क्यों कर दिया, आपको इतना दुख क्यों पहुंचाया, तो गम में है, इसीलिए तो प्यार भी बढ़ रहा है ना। रियलाइज होना बहुत जरूरी है जो हो रहा है आपके पार्टनर को। चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है फिर से, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। अगर आप एक 8 ऑफ कप्स देख के डर गए हो कि क्या ये इंसान अब मुझे छोड़ने वाला है या छोड़ के चला गया, नहीं, ये छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि वो पुरानी गलतियां, ईगो, झगड़े, मास्क को पीछे छोड़कर जो भी रिश्ते को चीजें खराब कर रही थी ना, उसको पीछे छोड़ रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि पुरानी बातों पर आगे अड़े रहेंगे अगर वो, तो कुछ नहीं मिलेगा उन्हें, आपको तो खो ही देंगे, सब कुछ खो देंगे, क्योंकि वो जी भी तो नहीं पाएंगे आपके बिना। इसलिए वो अब उन सब टॉक्सिक जो पुरानी आदतें हैं उसको हमेशा के लिए पीठ दिखा रहे हैं, ताकि आपके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ सके। उनके दिमाग में चल रही सारी जो उलझनें हैं, भ्रम है, अब खत्म हो रही है, पूरी तरह क्लियर हो गए हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और वो हो आप, सिर्फ आप। वो अब एक दहलीज को पार कर रहे हैं, एक बाउंड्री क्लीन उसको पार कर रहे हैं। इस रिश्ते को पूरी तरह बदल कर एक नई, फ्रेश, पहले से कई ज्यादा मजबूत और बेहतर लव स्टोरी आपके साथ शुरू करने के लिए तैयार है। तो ये एनर्जी, आप डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। चलो मैं क्लैरिफाई भी कर देती हूँ। 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या डर है या किस चीज से दूर भाग रहे हैं। नॉट माई टाइप, ये जो कार्ड आया ना गाइस, जो 8 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, इससे मुझे एक बात तो पता चल गई कि पास्ट में ये पर्सन किसी ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां उन्होंने सोचा था कि उन्हें एक स्पेसिफिक टाइप का पार्टनर चाहिए, ठीक है, एक दिमाग में एक बना लिया था कि ऐसे टाइप का इंसान चाहिए। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में आए तो आपने उनके सारे जो बिलीफ सिस्टम थे ना कि ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, वो तोड़ दिए आपने। इस वजह से वो 7 ऑफ कप्स के कंफ्यूजन में थे कि दिमाग की सुने या दिल की सुने, कंफ्यूज थे। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है कि किस्मत ने उन्हें जो दिया है वो उनकी सोच से कई ज्यादा बेटर है। इसलिए अब वो 8 ऑफ कप्स की तरह अपनी उस पुरानी सोच, सामाजिक जो दीवार है या दिमागी जो बंदिशें हैं, उसको हमेशा के लिए छोड़कर आपके तरफ बढ़ रहे हैं। और देखते हैं, चलो। तो अच्छी एनर्जी है गाइस, मतलब उनको एक रियलिटी चेक मिल गया है कि यार मुझे इस तरह के लोग, इस तरह का पार्टनर चाहिए था, लेकिन ये तो उससे भी बेटर निकला। ओके, जस्टिस है तुला राशि यानी लिब्रा, तो या तो आप हो या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो पता है गाइस मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है कि अब इस रिश्ते में बिल्कुल वो ईमानदार रहना चाहते हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने पास में आपके साथ जो भी नाइंसाफी की या जो मुखौटे पहने, उसे अब ठीक करना ही होगा। वो इस रिश्ते को बराबरी पर लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर आपने इस प्यार के लिए बहुत दुख झेले हैं, तो अब वो आपको वही खुशियां और हक लौटाना चाहते हैं जिसके आप सच में हकदार हो। उनके दिमाग के बैकग्राउंड में अब सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर चल रहा है। वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और उनका इंतजार अब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल रहा है। उनके दिल में अब आपको लेकर जो चाहत है या जो अट्रैक्शन जगी है ना, वो इतनी शिद्दत भरी है कि वो अब इसे छुपाना नहीं चाहते हैं, और ना वो छुपा पाएंगे। वो अब एक खामोश रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है गाइस, बल्कि पूरी डंका बजाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में पूरा इंसाफ करेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि आपने इस रिश्ते को बहुत वक्त दिया, और अब वो आपको आपका सही हक, सम्मान लौटाना चाहते हैं। इस वक्त एक ऐसी चाहत जगी है ना उनके अंदर
एक ऐसी शिद्दत वाली चाहत जगी है कि अब वो चुप चुप नहीं बैठना चाहते, पूरी हिम्मत, पूरी बोल्डनेस लेकर आपके सामने आना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं। इसीलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आई है। वो सिर्फ फ्यूचर के ऊपर उनका फोकस है पूरा, आगे ये करना, आगे ये करना, ये वो। जस्टिस क्यों है यहाँ पे, क्यों आया है जस्टिस, पूरी क्लैरिटी दीजिए। जस्टिस, ओ गाइस, मैंने क्या बोला आपको, क्या बोला मैंने अभी आपको, ये कार्ड जब हम क्लैरिफाई कर रहे थे कि उनको देखो, उन्होंने ना, आपके पार्टनर ने एक तरह के लोग देखे हैं, ठीक है, कि ऐसी लड़की होती है, ऐसा लड़का होता है, आप उससे बहुत अलग हो, आप वैसे नहीं हो जैसे उन्होंने लोग देखे हैं, ठीक है, आप बहुत अलग हो, आप बेटर हो, आप एक अपग्रेडेड वर्जन हो जिस तरह के लोग उन्होंने देखे हैं। तो डेफिनेटली आप पहले उनको ऐसे लगते थे कि यार ये मेरे टाइप की नहीं है या ये मेरे टाइप का नहीं है, लेकिन अब देखो अब क्या सिचुएशन हो गई है। अब उनका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको लेकर वो बदल गया है पूरी तरह से। अब इनको आपके जैसा नहीं, आप ही चाहिए हो। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि पास्ट में ना इस पर्सन ने हमेशा यही सोचा कि आप दोनों के बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों बहुत अलग हो, और इस डर के चलते उन्होंने इस रिश्ते पर बराबरी से ध्यान नहीं दिया, आपके साथ एक तरह से नाइंसाफी की है, ठीक है। और अब ये जस्टिस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि अलग होना या कंपैटिबिलिटी ना होना सिर्फ एक बहाना था। वो इस रिश्ते के लिए ईमानदारी से फैसला करना चाहते हैं, और जो गलत फहमी का गिला शिकवा उन्होंने बनाया था ना, उसे अब वो बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन हमेशा एक डिफेंसिव या रिजिड माइंड के साथ चलता रहा। तो जस्टिस कार्ड यहाँ पर एक वेकअप कॉल है उनके लिए, जो उनके दिमाग के जो पुराने डर है उसको दर्शा रही है। उनका कर्मा उन्हें ये सिखा रहा है कि अगर वो दिमाग खुला रखे, अपना ओपन माइंड रखे, तो आप दोनों के बीच का कनेक्शन सबसे बेस्ट है। वो अब खुद को बदल कर इस रिश्ते को एक ईमानदारी का हक देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। वो समझ चुके हैं कि प्यार कंपैटिबिलिटी देखकर नहीं चलता, दिल से होता है। इसलिए अब वो डंका बजाकर अपनी इस बदली हुई सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उन्हें लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, ऐसा उनको लगता था गाइस, या मैच नहीं करते हो आप दोनों। और इसी डर के चक्कर में उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ, अपना दिमाग दिल बंद कर लिया आपके लिए। लेकिन अब जस्टिस, यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहता है। वो समझ चुके हैं कि उनकी ये जो सोच थी ना, वो सिर्फ फालतू थी सोच, उसका कोई सिर पैर नहीं था। तो उनका कंफ्यूजन ही खत्म हो चुका है कंप्लीटली। इस पर्सन का कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। तो गाइज, ये थी आप दोनों की पूरी और बेहद गहरी लव स्टोरी। एक तरफ जहां आप इस वक्त हर कदम फूक फूक कर रख रहे हो, वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर के दिल के सारे जो मुखौटे हैं, सारी ईगो है, या जो उनको लग रहा था ना कंपैटिबल नहीं है, ये वाला डर अब पूरी तरह धराशायी हो चुका है। इंसाफ का पहिया घूम चुका है गाइस, खुश हो जाओ। जो रिश्ता कभी तूफानों से गुजर रहा था, अब वो एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां से एक बेहद खूबसूरत बदली हुई लव स्टोरी शुरू होने वाली है। उनका प्यार अब चुप नहीं रहेगा, बल्कि डंका बजाकर आपके तरफ बढ़ेगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छुई है, आपसे रेजोनेट हुई है ना गाइस, तो पॉजिटिव एनर्जी को पूरे दिल से क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम द ब्यूटीफुल एनर्जी या 1111 ज़रूर लिखिए, ताकि यूनिवर्स इस बदलाव को आपकी लव लाइफ में जल्दी से लेकर आए। अगर आपको मेरी आज की ये रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन दबा देना। बाकी हम हर दिन ऐसी ही ब्यूटीफुल रीडिंग करते हैं गाइस, कभी कैंडल वैक्स रीडिंग, कभी सैंड रीडिंग, कभी डाइस रीडिंग, ये रीडिंग वो रीडिंग चलती रहती है। और अपना और अपने दिल का बहुत ख्याल रखना। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड गुड बाय।